Today I will tell you the UPSC CSC एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? आपको यूपीएससी प्रिपेयर करने से पहले उसके पैटर्न और उसके सिलेबस जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको अच्छे से पैटर्न पता रहेगा, सिलेबस पता रहेगा, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, इसके लिए आपको सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। तो पैटर्न क्या होते हैं? पैटर्न में यहाँ पर यूपीटी यूपीएससी एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 3 लेवल्स। प्रीलिम्स लेवल्स, फिर मेंस हो गया, मेंस एंड इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स में होते हैं 2 पेपर, 2 पेपर्स होते हैं। एक होते हैं जीएस पेपर 1 एंड सी सेट। तो इसमें आपको हम एक डिटेल आज बताएंगे कि जीएस पेपर 1 में क्या क्या आपको पढ़ना है, सी सेट में आपको क्या क्या पढ़ना है। सी सेट में समझ जाइए कि आपको जैसे कैट का तैयारी करते हैं तो जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक ए रीडिंग कम्प्रहेंशन, अर्थमेटिक, मैथ, रीजनिंग्स वगैरह, तो इसमें आपको सी सेट में आते हैं। और जीएस पेपर में जो भी आप पढ़ेंगे वो सिलेबस हम आपको आगे बताएंगे क्या क्या पढ़ा जाता है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस में होता है इस जीएस पेपर 1 का सिलेबस है। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, देखिए, करेंट अफेयर्स आपको 1 ईयर का आप प्रिपेयर कर ली बिफोर एग्जाम। तो करेंट अफेयर्स आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके आपको कवर करने के लिए द हिंदू पेपर फॉलो कर सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस फॉलो कर सकते हैं। तो इसके बाद है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है कि इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, आपको ज्योग्राफी इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, सॉरी। तो आपको ज्योग्राफी कवर करना है, जो फिजिकल हो गया, सोशल हो गया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया, एंड इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया। फिर पॉलिटी पढ़ना है, ए गवर्नेंस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, पंचायती राज। तो ये सब आपको इसमें आप पढ़ेंगे। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है आपको। फिर जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल पढ़ना है। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पूछा जाता है इसमें, और जनरल साइंस में आ जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाएगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से डिटेल में इस मतलब कि शॉर्ट में था, आपको हम अच्छे से डिटेल में आगे पढ़ा बताएंगे क्या क्या होते हैं। अब देखिए कि इसमें कितना होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 200 का होता है। तो अवॉर्डेड 2 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स। तो इसका मतलब है कि 100 क्वेश्चंस होंगे इसमें, 100 का क्वेश्चंस होगा इसमें। तो इसमें 1/3 का -0.66 विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो 1/3 आपको माइनस हो जाएगा कोई भी यदि आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच आई टेल यू बिफोर, 100 क्वेश्चंस। एंड नेगेटिव मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग होते हैं। टाइम होता है 2 आवर्स का। ये ऑफलाइन होता है। आई क्वेश्चंस का जो पेपर आते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं, यानी बाइलिंगुअल होते हैं। तो अब देखते हैं डिटेल कि ज्योग्राफी में हमको क्या क्या पढ़ना है। ये जीएस का है, मेंस का नहीं है, जीएस पेपर 1 का है सिलेबस। तो ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं यूनिवर्स पढ़ते हैं, अर्थ रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, एवोल्यूशन पढ़ते हैं, फिर जियोमॉर्फोलॉजी है, तो अर्थ इंटीरियर है, जियोलॉजी एंड रॉक सिस्टम है। तो ये सब आपको जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं, अर्थक्वेक एंड वोकलिनिज्म एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, ये सब पढ़ते हैं। ओशियोनोग्राफी भी पढ़ते हैं, हाइड्रोस्फीयर, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। फिर क्लाइमेटोलॉजी भी पढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर, कि क्लाइमेट कैसे चेंज होते हैं, एयर मास, फ्रंट्स, साइक्लोन्स एंड जेट स्ट्रीम, एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी इन रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। बायो ज्योग्राफी में भी हम देखते हैं सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक, वेजिटेशन रिसोर्सेज। तो सॉइल कैरेक्टरिस्टिक, सॉइल्स का मतलब कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसके क्वालिटी के होते हैं। उसमें क्वालिटी दिखा जाता है कि क्या क्वालिटी है इस सॉइल में। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स होते हैं, तो उस सॉइल में क्या क्या हम बुनाई वगैरह, रोपाई वगैरह कर सकते हैं, जिससे कौन सा फसल अच्छे होगा।
ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम देखते हैं कि डेमोग्राफी एंड सेंसस, कि किस किस एरिया में कौन कौन सा लोग रह रहे हैं डेमोग्राफी के अनुसार, सेंसस में कौन सा एरिया कौन सा स्टेट में कितने लोग पॉपुलेशन है। ह्यूमन डेवलपमेंट में देखते हैं कि पार्टिकुलरली उस एरिया में इन लोगों का लिविंग स्टेटस कैसा है, तो ये हम ह्यूमन डेवलपमेंट देते हैं। वहाँ एजुकेशन का लेवल देखते हैं, वहाँ लिविंग का देखते हैं कि वहाँ का रहन सहन कैसा है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में देखते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उस एरिया में ट्रांसपोर्टेशन का क्या डेवलपमेंट किया गया है। कम्युनिकेशंस में जैसे हम वहाँ का लोग डिजिटली जुड़ रहे हैं कि नहीं, और भी कम्युनिकेशंस रिलेटेड इशू उसमें हम देखते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड, ह्यूमन इकोलॉजी ज्योग्राफी में हम इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं कि एक इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितने हो रहा है, तो इस तरह से हम देखते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में हम देखते हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम कैसा काम कर रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है क्या, क्लाइमेट के बारे में, सॉइल्स इन इंडिया, सॉइल्स किस तरह से है, तो सॉइल्स वगैरह देखते हैं। नेचुरल वेजिटेशन है, पॉपुलेशन देखते हैं, तो ये सब पूरा देखते हैं। इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट देखते हैं। वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में कंटिनेंट्स, कंट्रीज एंड सिटीज वगैरह देखते हैं। लोकेशन इन न्यूज, इकोलॉजी एनवायरनमेंट में इस तरह से देखते हैं। ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ये पूरा ही डिटेल सिलेबस है, ये आप अच्छे से जान लीजिए कि क्या क्या सिलेबस है। अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस यू कैन प्रिपेयर। बायोडाइवर्सिटी में बेसिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एनिमल एंड प्लांट डाइवर्सिटी, थ्रेड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये सब पूरा आप देख सकते हैं। हिस्ट्री में बेसिकली होता है एंशिएंट होता है, मेडिएवल होता है, और मॉडर्न हिस्ट्री होता है, ये पढ़ना होता है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम प्री हिस्ट्री टाइम्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऋग वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, जैनिज्म, बुद्धिज्म, महाजनपद, मौर्य पीरियड, ये सब पूरा देखते हैं। मेडिएवल हिस्ट्री में क्या आता है कि मेजर डायनेस्टी ऑफ अर्ली मेडिवल इंडिया, जैसे प्रतिहार, पालव, चकोइजा, राष्ट्रकूटस, चोलाज एंड साउथ इंडियन किंगडम, अर्ली मुस्लिम इन्वेजन्स, द दिल्ली सुल्तान, तो ये सब अफगान, राजपूत, मुगल, ये सब पूरा देखते हैं। तो आप डिटेल में देख लीजिए। तो इस तरह से ये है। मॉडर्न हिस्ट्री में और कौन कौन से कवर होते हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ब्रिटिश एक्सपेंशन, ये स्पेक्ट्रम बुक है, उससे आप कवर कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि आर्ट एंड कल्चर में, तो आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर है, पेंटिंग्स है, पोट्री ट्रेडिशन है, इस तरह से यहाँ इसमें हम पढ़ते हैं। पॉलिटी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, जो हर आदमी का एक अपना ही अधिकार होता है, उसके बारे में इसमें पढ़ते हैं। तो इकोनॉमी में बेसिक कंसेप्ट है, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इसमें देखते हैं। इकोनॉमिक मेजरमेंट, नेशनल इनकम एंड इट्स कैलकुलेशंस। मनी इन बैंकिंग में देखते हैं कि मनी इन फंक्शन इन क्लासिफिकेशन। यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक मेजरमेंट इन्फ्लेशन ही पढ़ा जाता है कि हर साल कितने परसेंट से इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ रही है या घट रही है, हमेशा तो बढ़ता है या घटता है नहीं। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, बजटिंग, फिजिकल पॉलिसी, सेंट्रल स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया। तो आप प्लानिंग भी पढ़ते हैं, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड हिस्ट्री, प्लानिंग सिचुएशन, 5 ईयर प्लान इन इंडिया। हम हर एरिया में देखते हैं कि 5 ईयर का प्लान होता है, जैसे रोड हुआ, चाहे ब्रिजेज हुए, या इकोनॉमिक ग्रोथ करना होता है, तो इसमें हम प्लानिंग देखते हैं। नीति आयोग एक संस्था है जो इस पूरे कौन सा एरिया में ग्रोथ कर रहा नहीं कर रहा, उसको पूरा डेटा वो कलेक्ट करता है। ओपन इकोनॉमी, फॉरेन ट्रेड कंसेप्ट, फॉरेन ट्रेड में हम फॉरेन कर रहे हैं तो उसका क्या है, कहाँ ईजी है, कहाँ मतलब कि डिफ़िकल्ट हो रहा है, ये सब देख। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग हर कोई जुड़ना चाहता है, अटैच होना चाहता है, जिससे कि उसको बेनिफिशियल हो कहीं दूसरे कंट्री में व्यापार करने के लिए। ट्रेड एग्रीमेंट्स हो गया, रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है। इकोनॉमिक सेक्टर्स में पॉवर्टी देखते हैं कि पॉवर्टी का स्तर मतलब कि क्या है अभी रिसेंट इंडिया में और वर्ल्ड में। जनरल साइंस में देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, फिर स्पेस के बारे में पढ़ते हैं, आईटी एंड कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, मटेरियल्स, नैनो टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स वगैरह जो भी है, इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। डिफेंस में क्या डेवलपमेंट उसके बारे में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ये सब पूरा हम बायोटेक्नोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं।
तो अब सी सेट बहुत एक क्वालिफाइंग मार्क्स मार्क्स का होता है, इसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है। आपको 33% आपको मार्क्स लाना है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। यदि उससे कम आता है तो क्वालिफाई नहीं कर सकते। ये क्वालिफाई तो इसमें कम्प्रहेंशन होता है, रीडिंग कम्प्रहेंशन होता है, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी होते हैं, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, क्योंकि आप एक आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईएफएस बनेंगे तो आपको डिसीजन मेकिंग आना चाहिए कि आप किस समय में कितने अच्छे डिसीजन ले सकते हो जो लोगों के लिए और देश के लिए और अच्छा हो। जनरल मेंटल एबिलिटी तो इससे आप चेक किया जाता है। बेसिक न्यूमेरेसी नंबर्स एंड देयर रिलेशंस ऑफ मैग्नीट्यूड, ये 10th लेवल का होता है, लेकिन 10th लेवल का होता नहीं, हाई होता है, तो आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, जैसे चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी, ये ऑलमोस्ट सिलेबस कैट में भी पूछे जाते हैं। कैट एग्जाम होता है एमबीए का, तो उसमें भी पूछे जाते हैं। तो जो अच्छे से कैट एग्जाम देते हैं या उससे रिलेटेड पढ़ते हैं तो सी सेट में उनको प्रॉब्लम नहीं होता। तो जीएस पेपर में उन वो क्वालिफाई नेचर होता है, लेकिन सी सेट उनको अच्छे से निकल जाता है। जो अच्छे मीडियम में पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत होता है क्योंकि पहले से वो ये सब तैयार प्रिपेयर नहीं करते हैं तो उनको प्रॉब्लम होता है। तो सीबीएसई वाला जो स्टूडेंट एस्पिरेंट होते हैं यूजुअली सी सेट में अच्छे मार्क्स ले आ जाते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स से तो बेटर ही ले आते हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स इसमें होता है 200 मार्क्स, 2.5 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट एंड 0.83 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच। तो इसमें क्या होता है कि 80 क्वेश्चंस होते हैं, तो 80 इंटू 2.5 तक हो जाएगा 200। तो 200 होता है, तो इसमें आपको इनकरेक्ट में 0.83 मार्क्स हो रहा है, जीएस पेपर में 0.66 मार्क्स डिडक्ट हो रहा था, इसमें डिडक्ट हो रहा है 0.833 मार्क्स। तो इसमें और क्वेश्चंस भी कम हैं, तो इसमें अच्छे से मतलब कि जो अच्छे लगे कि मैं कॉन्फिडेंस है तो ही इसमें वो राइट आंसर देना चाहिए। नेगेटिव मार्क 130 होता है, टाइम होता है 2 आवर्स का, और ऑफलाइन होते हैं, ये भी बाइलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश में होते हैं। आई 66 मार्क्स आपको 200 में 66 मार्क्स यदि आप ले आते हैं तो आप क्वालिफाई हैं सी सेट के लिए, क्वालिफाइड फॉर सी सेट, सी सेट एग्जाम। अब देखिए पैटर्न देखिए कि जीएस पेपर में किस तरह से हर साल कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप डिटेल देखें कि हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, करेंट अफेयर्स भी देखना है, पॉलिटी देखना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखना है, एनवायरनमेंट देखना है, इकोनॉमिक्स देखना है। तो 2016 से हम देखते हैं डेटा, तो देखिए हिस्ट्री में 15 क्वेश्चन था, ज्योग्राफी में 7 था, करेंट में 27 था, पॉलिटी में 7 था, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 8 था, इन्वायरमेंट 18 था। सबसे ज़्यादा इसमें है इन्वायरमेंट से, लेकिन इकोनॉमिक्स वगैरह से नहीं पूछा जाता। ये 2022 से इकोनॉमिक्स में 17 क्वेश्चन आए हैं। तो आप पैटर्न देख सकते हैं कि आपको पॉलिटी से हमेशा अच्छे आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कंपेयर टू कम आ रहे हैं, बाकी से कंपेयर करेंगे तो कम आ रहे हैं। लेकिन देखिए आपको करेंट अफेयर्स भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 आ रहा है, 14 आ रहा है, 22 आ रहा है, 18 आ रहा है, 27, 17 आ रहा है, 27 आ रहा है। तो ज्योग्राफी से भी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन कंपेयर टू कम ही आ रहे हैं। लेकिन आपको हर सब्जेक्ट को सेम टाइम देना चाहिए, जिससे कि आप हर सब्जेक्ट में अच्छे से कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। इसमें भी हिस्ट्री में भी अच्छे हैं, इसका वेटेज, और इन्वायरमेंट में भी अच्छे हैं, इकोनॉमिक्स में कम है। लेकिन आपको पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वालिफाई करना है प्रीलिम्स, प्रीलिम्स तो क्वालिफाई करना है, प्रीलिम्स में अच्छे नंबर लाना है। सी साइड है क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करना है, इसमें तो इसमें अच्छे से मार्क्स लाना है। लेकिन आपको प्रीलिम्स आप आ जाते हैं, प्रीलिम्स में आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको मेंस देना होगा, तो मेंस में आपको अच्छे से आंसर राइटिंग आएगा, तभी तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आंसर राइटिंग आएगा तो आपको डिटेल जो भी सिलेबस है, जो मेंस का सिलेबस तो बाद में देखेंगे, तो जो भी अभी सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ेंगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको मेंस में भी अच्छे मार्क्स लाने का ला सकते हैं। तो इसके बाद आप क्वालिफाई कर लें प्रीलिम्स मेंस, तो इंटरव्यू पर आते हैं।
तो इंटरव्यू के लिए क्या होता है कि आपको सिर्फ पहले ड्राफ्ट भरवाया जाता है, इन डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इसको होते हैं, जो आपने अभी तक क्या किया है, आप में क्या किस में रुचि है, आपका बीटेक है, बीएससी है, कुछ भी है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आप का एक्टिविटीज हर चीज़ आपको इसमें देखा जाता है, और हर चीज़ में ड्राफ्ट में जो होता है हर चीज़ मेंशन करना होता है। अकॉर्डिंग टू दिस ड्राफ्ट आपको अच्छे से इंटरव्यू में आपको अच्छे से इसी के अनुसार ड्राफ्ट के बेसिस पर ही आपको ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ऐसे भी अलग से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आपको ये जो भी इंटरव्यूअर होते हैं वो ड्राफ्ट के अनुसार आपको जानते हैं कि आप क्या किए हैं। तो बेस्ड ऑन ड्राफ्ट दे विल आस्क क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर वेरी केयरफुली इन इंटरव्यू, so you will get definitely you will get success in UPSC exam. तो थैंक यू फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन।